हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इज़ डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। इंडिया वेस्ट का डार्लिंग है। पाकिस्तान जाके इंडिया से पहले बेहतर था, अब इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल याद रखे जाएंगे। हम ये प्राइमरी लेवल समझते हैं ना, जब से हमें सिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के दुश्मन हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। और हमने सिर्फ ना एक ही बात देखी है कि बॉर्डर पे चले जाएं और बॉर्डर पे ये देखें कि किसकी टांग सबसे ज़्यादा ऊपर जा रही है। कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चीन की कशमकश के अंदर एक ऐसी सतह पे आके खड़ा हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेंगे। भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में, उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। वो पावरफुल ज़्यादा हमारे से। अच्छा, लेकिन इस्लाम के हवाले से जो है वो हम है। इस्लाम के हवाले से? हाँ जी। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क और अवाम के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। बाकी और किसी के लिए पाकिस्तान के हक में वो बेहतर नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के अवाम के हक में बेहतर है। झूठे मकारो, थोड़ा सा सुधर जाओ, बहुत हो गया आपकी बदतमीजियां, और ये भारत के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिस चुकी है, लेकिन फिर भी जो टमाटर है, जो आलू है, वो आएगा इंडिया से पहले दुबई और दुबई से यहाँ पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अब जो है ना, पाकिस्तान धीरे धीरे भारत के सामने झुकता नज़र आ रहा है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर के द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं जिसको लेकर पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा है कि अब इनको धीरे धीरे अकल आ रही है। तो ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता चल गया कि, मैं तो ये समझती हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दी है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है, उनको ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बात की कि वेस्ट का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है, और वो दौरा कितना बड़ा है, और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ, उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुके हैं। और हमने भी क्योंकि फ़ैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े, तो एक वजह ये भी है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसकी बड़ी वजह क्या है? हम शायद ये जो उन्होंने बात की ना, इसमें एक थोड़ा सा मुझे गुरूर नज़र आया है। मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह का कुछ इमोशंस दिखाने चाहिए, जिसमें हमने ये कहा है कि देखो हम तो तैयार हैं। इनकी इस हिना रब्बानी साहिबा की इस स्टेटमेंट से ऐसा महसूस होता है कि हम तो तैयार हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है, और भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में, उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है। ये जो बात की है हिना रब्बानी खर ने, ये हमारे अपने ऊपर उतरती है। मैं तो इसको इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखने। तो मसला ये है कि जब हम इस डिबेट में आते हैं तो हमारी ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित बैठती है। पता चल रहा है, जाहिर है कि वो अपने कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा सच भी शामिल कर लेना चाहिए। अगर तो हमने खुद हाथ बढ़ाया होता ताल्लुकात का, और हमने ट्रेड भी स्टार्ट करने की कोशिश की होती, लेकिन हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि ये जो माइंडसेट है, क्लोज माइंडसेट की आप बात करें, तो ये तो हमारी तरफ से नज़र आता है। यानी हम तो कहते हैं मरते मर जाएंगे, अवाम भूखों मर जाए, अवाम जो है वो बेचारे को खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हम ये कहेंगे कि पहले टमाटर जो है वो दुबई जाएगा और दुबई से होकर जो है वो यहाँ पर आएगा इंडिया से। यानी साथ ही दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ हम अपना बॉर्डर नहीं खोलते और हम तिजारत करने को तैयार नहीं होते, हम तो ट्रेड के ऊपर तैयार नहीं हैं। इससे पहले भी शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं, कुछ दिन पहले भी,
एक तो ये कि चलें कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के ये बात कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है या कोई हम समझते हैं कि कोई प्रैक्टिकल एक्शन भी इस सिलसिले में लिया जाएगा? इसकी वजह क्या है? देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये बताती है कि ज़ुबानी जमा खर्च बहुत ज़्यादा होता रहा है। इसकी वजह ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो वो तो हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से नज़र आते हैं। देखिए ना, जब हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें क्या किया जाता है? एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में सबसे पहले जो बात आती है वो तो है ट्रेड, वो तो है तिजारत। तो प्राइम मिनिस्टर जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या उनके दौरे हुकूमत में या उससे पहले ये किया गया कि चलें ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन तो उसी वक्त मिल सकता है जब ताल्लुकात बेहतर हों? ताल्लुकात उसी तरीके से बेहतर होते हैं कि चलें हम तिजारत खोल देते हैं। भाई दस्ती के दस्ती हाथ के आप वाघा बॉर्डर से चीज़ें मंगवाएं। आप आवाम को ज़रूरत है, इस वक्त इतनी मुश्किल सिचुएशन में है। आपने 20 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल में इंक्रीज़ किया और एक हंगामा है पूरे मुल्क में, वहाँ पर पाकिस्तान में, कि ये क्या कर दिया है। और आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिस चुकी है। लेकिन फिर भी जो टमाटर है, जो आलू है, वो आएगा इंडिया से पहले दुबई और दुबई से यहाँ पर। ये हमारी नाक है। आप देखिए हमारी ईगो कितनी है। अच्छा, क्या अगर आप इंडिया से तिजारत की बात करेंगे वो इनकार कर देगा? उन्होंने तो इमदाद की पेशकश की सैलाब के दौरान कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम इमदाद करने के लिए तैयार हों, लेकिन ये देख लें कि वो चाहता है या नहीं चाहता। तो हमारी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमदाद नहीं लेंगे। तो हम तो इमदाद लेने को तैयार नहीं। यानी आप ये देखिए। अच्छा, फिर जो बात की प्राइम मिनिस्टर ने कि हम जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ से भी यही कहा जाता है कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी बीच में ना हो। उनकी तरफ से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है जब भी हम ताल्लुकात पर आते हैं। तो क्या कहा गया है? कई एक मरतबा, यानी इतनी मरतबा ये बात हो चुकी है, और जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हों, जयशंकर, या प्राइम मिनिस्टर हों नरेंद्र मोदी, या कोई और जो भी जब बात होती है तो कहा जाता है कि ताल्लुकात उसी वक्त हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी ना हो। अच्छा, इस तरफ से जो दहशतगर्दी की बात है और जो यहाँ पर कुछ जिहादी एलिमेंट्स की बात की जाती है, तो उस पर तो एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन जो अब वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी साहब का जब दौरा हुआ है अमेरिका का, तो उसमें जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें वो भी है शामिल। तो वो वाला मुल्क जो पहले, अभी कुछ दिन पहले तक हमारा स्ट्रॉन्ग अलाय था, अभी भी ऐसे ही समझते हैं, हम कहते हैं हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है अभी अमेरिका से, तो वो तो खुद ही उस डिक्लेरेशन में शामिल है, वो तो खुद ये बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें एक और जो हिना रब्बानी खर ने भी ये बात की ना, एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर आप ये समझती हैं कि आपका हमसाया मुल्क जो है वो ताल्लुकात उसने बेहतर नहीं किए, अच्छे बनाने की कोशिश नहीं की, और हमने तो पूरी कोशिश कर ली, तो क्या कभी ऐसा दुनिया में होता है कि एक मुल्क इतना तरक्की कर रहा हो कि वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका हो, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला हो, वो अब कहे कि मैं तो सबसे बड़ा जो इकॉनमी है उसकी जगह लूँगा, और वो अपनी डेट्स तक दे दे, और पूरी दुनिया उससे बिज़नेस करना चाहती हो, और वहाँ पर जो है वो उंडली पड़ रही हो वहाँ पे कि भाई हमसे ताल्लुकात बेहतर बनाओ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा है, पाकिस्तानी पत्रकार है आलिया शाह, वो अपने इस वीडियो में बताती हुई दिखाई दे रही हैं कि अभी 1-2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और जो भी मसले हैं वो बैठकर हल करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की मंत्री हैं हिना रब्बानी, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि भारत जो है ना वेस्ट का जो है एक तरीके से लाडला बना बैठा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जब रिश्ते सुधारने की बात आती है तो भारत कोई पहल नहीं करता है, पाकिस्तान तो बार बार पहल करता है। तो यहाँ पर ना मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत ने भी बहुत बार पहल की है पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई आतंकवादी घटना घटित हुई है भारत के अंदर, जिससे कि वो बातचीत आगे ना बढ़े। अभी इसके पीछे हाथ किसका है? क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो आपस में अच्छे हो, मधुर हो, क्योंकि उनसे जो है ना उनकी दुकानें फिर बंद हो जाएगी। तो इस वजह से जब भी भारत और पाकिस्तान को लेकर कोई अच्छी खबर आती है या बातचीत को लेकर कोई पहल की जाती है, तो फिर भारत के अंदर हम देखते हैं कि कोई न कोई आतंकवादी घटनाएं हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो जो सारी बातें हैं वो रुक जाती है।
इसके अलावा जैसा कि हमने वीडियो के अंदर देखा है, आलिया साहब वो ये भी बताती हुई दिखाई दे रही हैं कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इतने ही सिंसियर हैं, वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ना बातचीत होनी चाहिए, रिश्ते सुधरने चाहिए, तो उन्होंने फिर जो ट्रेड बंद कर रखी है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ, उसको लेकर बातचीत क्यों नहीं की? क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है ना, अगर वो रिश्ते वाकई में सुधारना चाहते हैं तो उनको बात करनी चाहिए थी कि हम जो है ना ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, और हम जो है ना पहले जिस प्रकार से हिंदुस्तान से सब्जियां वगैरह आती थी, सस्ती सब्जियां, खाने पीने की चीज़ें जो उनकी आवाम को मिलती थी, वो फिर से मिलेंगी, हम ट्रेड चाहते हैं। तो उन्होंने या तो फिर वो जा रहे हैं अब पाकिस्तान के अंदर, जैसा आपको पता ही होगा कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, वो शहबाज शरीफ कुछ दिनों में जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी हाथ धोने वाले हैं, तो जाते जाते ही सही कुछ अच्छी बातें उनके मुंह से निकल रही हैं, पाकिस्तान का मीडिया ये भी बता रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।